जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक नौकरी अपने नाम करना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। इस वीडियो में आपको वही सवाल बताएंगे साथियों जो सीधे आपके पेपर में एक एक सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले बता दूं, इसमें टोटल आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा आपका हरियाणा जीके से 25 सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं हरियाणा जीके से संबंधित आपको 25 सवाल करवाऊंगा, जो कि सीधे एक एक प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी समान जागरूकता के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस का 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे सवाल आज के इस वीडियो में करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 5 से 10 सालों का निचोड़ देने वाले हैं, जहां से प्रश्न आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। मैं 100 शब्दों के बदले एक ही शब्द कहूंगा, आप इस वीडियो को पूरा रट डालो। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, हरियाणा राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1966 को। सबसे पहले तो यहां से एक सवाल आपका फिक्स हो गया, हरियाणा राज्य का स्थापना कब हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे, 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हरियाणा राज्य का स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वह किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था? दो सवाल यहां से आपका फिक्स है, जो कि आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। हरियाणा राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था, किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था? बिल्कुल सही करोगे मेरे भाई, शाह आयोग के सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। हरियाणा राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1966 को शाह समिति के सिफारिश पर हुआ था, आप याद रखिएगा। दो सवाल यहां से आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, हरियाणा राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो आप जवाब दोगे 1 नवंबर 1966 को शाह आयोग के सिफारिश पर किया गया था, आप याद रखिएगा। 2 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि सीधे हरियाणा ग्रुप डी के पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? बताओगे हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिल्कुल आप सही करोगे, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। साथियों मैं बता दूं, अगर आपने तैयारी नहीं किया है, तो आज से आपका तैयारी स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिस सेट 1 करके। आज से आपका तैयारी स्टार्ट हो रहा है, तो आज से आप मेरे साथ जुड़ जाओ और अपनी तैयारी को ऐसी कर लो कि सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर है, आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? बिल्कुल आप सही करोगे साथियों, आपके पेपर में यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है और आपके पेपर में भी सवाल ये पूछा जाएगा। आप याद रखोगे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। साथियों चलना है, आपका 4 नंबर सवाल है साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बिल्कुल आप सही करोगे, पानीपत का प्रथम युद्ध आपका लड़ा गया था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और आपके पेपर में पूछा जाता है कि पानीपत किस राज्य में स्थित है? तो पानीपत आपका हरियाणा में स्थित है, आप याद रखो, याद रखोगे, ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। दूसरा की बात करें तो दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल
पूछा जाएगा हूबहू, क्योंकि युद्ध से आपके पेपर में 1 से 2 सवाल बनेगा साथियों, और ये भी हरियाणा का युद्ध है तो आपके पेपर में बनेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। और जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनको कहना चाहूंगा आज से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा, आपने तैयारी नहीं किया है, बस मेरे साथ जुड़े रहो, आखिरी में सिलेक्शन आपका ही होगा, क्योंकि हम आपको वैसा ही सवाल करवाएंगे जो सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। वो भी सारा सिलेबस को लेकर सारे सब्जेक्ट आपको करवाएंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके आज से मेरे साथ आप जुड़ जाओ, तैयारी एकदम बेहतरीन होगा। 5 नंबर सवाल देखना, हरियाणा के किस जिले को साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है? आपके पेपर में पूछा जाएगा हरियाणा के किस जिले को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही करोगे, गुरुग्राम। गुरुग्राम है, उसको साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा के किस जिले को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु फॉर्म, एशिया का सबसे बड़ा पशु फॉर्म हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। आप बिल्कुल सही करोगे, एशिया का सबसे बड़ा पशु फॉर्म ये आपका हो जाएगा हिसार में। ये कहां में स्थित है? हिसार में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप यहां पर बिल्कुल सही करोगे। एशिया का सबसे बड़ा पशु फॉर्म कहां पर स्थित है? तो हिसार में। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों। उससे पहले आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। ज्वाइन होने से ये फायदा है कि जो भी क्लास होगा साथियों, सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा। जो भी क्लास का पीडीएफ रहेगा ग्रुप में पता चलेगा। जो भी ऑल इंडिया वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर 9334517119 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना है? हरियाणा लिखकर मैसेज करना। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको हरियाणा लिखकर मैसेज करना है। फिर मेरे तरफ से आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा हरियाणा का, उस पर क्लिक करोगे तो आप हरियाणा वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, चलिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखीगढ़ हरियाणा के किस जिले में है? आपके पेपर में सवाल बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखीगढ़ ही है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, हिसार में। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, हिसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल छपेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के किस जिले से हुआ था? आप याद रखोगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के किस जिले से हुआ था? आप याद रखिएगा साथियों, पानीपत जिले से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। सबसे पहले तो यहां से 2 सवाल आपका बनेगा साथियों। 2 से 3 सवाल आप यहां से अच्छे से क्लियर करोगे, और 2-3 सवाल में से कोई एक सवाल इस बार के पेपर में देखा जाएगा। सबसे पहले तो पूछा जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया? तो 22 जनवरी 2015 ईस्वी को। सबसे पहले तो एक सवाल क्लियर आपका हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत 22 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। आप याद रखोगे। ठीक है, और किस राज्य में हुआ था? तो हरियाणा में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? हरियाणा में हुआ था। और हरियाणा के किस जिला में हुआ था? आप याद रखोगे, पानीपत जिला में हुआ था। एक टारगेट आप लेकर चलो, इसमें 25 सवाल तो सबसे पहले हरियाणा जीके से बताएंगे, उसके बाद साइंस, उसके बाद समान जागरूकता। तो इस सारे तो इसमें टारगेट लेकर चलो 20 प्लस प्रश्न सही करने का। जो बच्चा 25 में 20 प्लस प्रश्न सही कर देगा, यकीनन मानो उनका सिलेक्शन यहां पर पक्का है। और एक बार कमेंट करके आप लोग बता दो मेरे भाई, हरियाणा के आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से मेरा वीडियो देखने
करें ताकि हमको भी पता चले मेरा वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहा है। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताओगे आप कहां से मेरा वीडियो को देख रहे हो। तो चलिए यहां से 3 सवाल आपका याद हो गया होगा। अगला सवाल है आपका, हरियाणा का राज्य पक्षी, बिल्कुल सिंपल आपके लिए है साथियों, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है। 9 नंबर का जवाब हम सभी बच्चे का कमेंट में देखना चाहते हैं, सभी बच्चे इसका जवाब कमेंट में दोगे। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है, आपका जवाब आना चाहिए बिल्कुल कमेंट में। चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है कि हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है, इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण कैसे किया जाता है। हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सा है और इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, मतलब कौन सा नदी इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, बताओगे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। घग्गर तो करती नहीं है, यमुना नदी करती है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। मैं तो कहूंगा आप इस सवाल को अच्छे से कवर करोगे, सारे सवाल आपके पेपर में ही आएंगे। चलिएगा आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आपके पेपर में आएगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर ए। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में पूछा जाएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, गुरुग्राम में है। चलो 12 नंबर आपका सवाल है साथियों, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के किस स्थान पर लड़ा गया था। आपके पेपर में सवाल बना जाएगा, पूछा जाएगा महाभारत का प्रसिद्ध जो युद्ध है हरियाणा है वह किस स्थान पर लड़ा गया था। महाभारत का जो प्रसिद्ध युद्ध है हरियाणा के किस स्थान पर लड़ा गया था, बताओगे। महाभारत किस क्षेत्र पर हुआ था, इस सवाल आपसे करा तो आप याद रखोगे, एक कुरुक्षेत्र पर हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। मैं तो कहूंगा ऐसे सवालों को आप अच्छे से रट लोगे, ठीक है। चलो हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है, हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, पानीपत को, ऑप्शन नंबर सी आप यहां पर बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है, तो पानीपत, ठीक है। सिटी ऑफ वेवर्स किसे कहा जाता है, पानीपत, ऑप्शन नंबर सी आप यहां पर बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति का शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले कहां से हुआ था। आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति का शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले कहां से हुआ था, आप याद रखोगे। ये हुआ था अंबाला छावनी से, ऑप्शन नंबर ए। ये कहां से हुआ था, अंबाला छावनी से, आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। 1857 की क्रांति का शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले कहां से हुआ था, अंबाला छावनी से, ऑप्शन नंबर ए आप यहां पर याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। चलिए प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म किस जिले में हुआ था, बताओगे। प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म किस जिले में हुआ था, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। जो कल्पना चावला थी वो हरियाणा का ही रहने वाला था, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उसका जन्म किस जिले में हुआ था मेरे भाई, बताओगे। यह हुआ था करनाल जिला में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, कल्पना चावला का जन्म करनाल जिले में हुआ था, आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, बिल्कुल आप सही करोगे, आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा। देखिएगा भारत का ऐसे सबसे ऊंचा पूछेगा तो भारत रत्न सबसे ऊंचा पुरस्कार होता है भारत का, ठीक है, भारत रत्न। लेकिन यहाँ पर एक राज्य का पूछ रहा है कि हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार की बात करें, ठीक है ना। खेल पुरस्कार, खेल पुरस्कार में आपका हो जाएगा हरियाणा का भीम पुरस्कार, सबसे ऊंचा पुरस्कार में से एक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर आपका सवाल है साथियों, सूरज कुंड, सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय
क्राफ्ट मेला हर साल किस जिले में आयोजित किया जाता है? आपके पेपर में पूछा जाएगा। सूरजकांड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला हर साल किस जिले में आयोजित किया जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई, आप याद रखना। चलना आपका आने वाला अगला सवाल है जो कि आपके पेपर में छपेगा। हरियाणा का कौन सा जिला, हरियाणा का कौन सा जिला छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? आपके पेपर में आएगा, हरियाणा का कौन सा जिला छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? बिल्कुल आप सही करोगे, भिवानी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा का कौन सा जिला छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? भिवानी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। चलो, सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी हरियाणा में कौन सी थी? आपके पेपर में पूछा जाएगा सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी हरियाणा में कौन सी थी? आपके पेपर में सवाल आएगा, थानेसार करोगे और थानेसार कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी हरियाणा में कौन सी थी? थानेसार कुरुक्षेत्र था। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 22 अप्रैल 1994 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करके जाओगे मेरे भाई। चलिएगा, आपका 21 नंबर सवाल है, मारुति सुजुकी का पहला कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? आपके पेपर में सवाल आएगा, मारुति सुजुकी का पहला कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? बिल्कुल सही करोगे, गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरुग्राम में मारुति सुजुकी का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है कि महम की प्रसिद्ध बावड़ी, महम की प्रसिद्ध बावड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा कि महम की प्रसिद्ध बावड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? साथियों आप बिल्कुल सही करोगे, रोहतक, रोहतक में है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, रोहतक जिले में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्टेड होना चाहिए, आप याद रखोगे। महम की प्रसिद्ध बावड़ी हरियाणा के किस जिले में है? रोहतक जिला में है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है कि हरियाणा में शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर, हरियाणा में शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों आप बिल्कुल सही करोगे, बिल्कुल सही करोगे, गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा में शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ में स्थित है? गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है कि हरियाणा की वह कौन सी भैंस की नस्ल है जिसे काला सोना भी कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी उस भैंस को जाना जाता है? कौन सा नस्ल है? तो आप याद रखोगे, मुराह। वो भैंस का जो नस्ल है मुराह है। ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है एवं आपके कई बार प्रैक्टिस सेट में भी दिया जा चुका है ये सवाल, तो आप इसको अच्छे से कवर करोगे। मुराह, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संगठन जिसको एनडीआरआई भी कहते हैं हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप याद रखोगे, ये हो जाएगा करनाल जिले में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, करनाल जिले में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संगठन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? करनाल जिले में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में आएगा। यहाँ पर आपका हरियाणा जीके का 25 सवाल समाप्त हुआ साथियों। इसके बाद हम लोग चलते हैं समान जागरूकता, पूरा नेशनल जीके को कवर करेंगे। उसमें 15 सवाल वहां से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें टारगेट बताओ, इसमें आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलिए, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी 15 सवाल रहेगा, तो 15 में से कम टारगेट लेकर चलो 10 प्लस प्रश्न सही करने का। जो बच्चा 10 प्लस प्रश्न सही कर देगा, यकीनन मानो आपका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही करोगे, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप बिल्कुल सही करोगे। आपका राइट आंसर होगा साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, ठीक है। संविधान को बनाने में टोटल समय लगा था 2 साल, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, याद रखिएगा। संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने
महीना 18 दिन का समय लगा था, याद रखिएगा। आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा, यहाँ से 2 सवाल पूछा जाता है। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था मेरे भाई, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, बताओगे? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। ठीक है, तो चलो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल लगभग 2,42,239 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आप बिल्कुल सही करोगे, 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आपके पेपर में पूछेगा, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। 1920 में आपका क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 में आपका कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था, आप याद रखिएगा। 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में सारे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा? आप सभी को पता है, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट बोन कौन सा हो जाएगा? तो आप बिल्कुल सही करोगे, फीमर, ऑप्शन नंबर बी। और स्मॉलेस्ट बोन पूछेगा तो आप याद करोगे, स्टेपिज, ऑप्शन नंबर ए। छोटी हड्डी स्टेपिज हो जाएगा, बड़ी हड्डी कौन सा हो जाएगा? फीमर। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल सही करोगे, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके पेपर में पूछेगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बिल्कुल आप सही करोगे, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, अच्छे से याद करना, सारे प्रश्न आपके पेपर में ही देखने को मिलेगा। चलिए, 32 नंबर आपका सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? अगर भारत के राष्ट्रपति है तो उनके पद का शपथ दिलाना है तो कौन दिलाएगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI दिलाएगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, CJI दिलाता है। ठीक है, चलिए, आपका भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे, इसका स्थापना 1935 में 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था, आप याद रखिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में, इसका मुख्यालय आपका कहाँ में है? मुंबई में। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा, इसका मुख्यालय कहाँ में हो जाएगा? मुंबई में। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, विटामिन सी की कमी से आपका रोग जो होता है वह होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा? रिकेटस। सूरज की रोशनी कौन सा सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। ठीक है,
चलो, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? 35 नंबर का सवाल है, आपके पेपर में आएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आप बिल्कुल सही करोगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है ना, यहाँ पर ये सही हम लोग करेंगे कि जो नोबेल पुरस्कार पहली बार जीते थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ये हमारे जनगण मन, जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, उसके रचयिता है। जनगण मन को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आएगा कि जनगण मन को किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? आपके पेपर में आएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। आप याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, आपके पेपर में यहां से बनेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर का नाम क्या है? प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी। जिसका टोटल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर में प्रशांत महासागर फैला हुआ है। 16 करोड़ 53 लाख, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, सूरज के प्रकाश में हमारे शरीर को मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बिल्कुल सही करोगे, सूरज के प्रकाश से हमारे शरीर को मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है मेरे भाई? याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी। सूरज के प्रकाश से, हमने आपको ऊपर अभी पूछा कि सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। 39 नंबर आपका सवाल है, डुरंड कप। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? बताओगे, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? आप बिल्कुल सही करोगे, फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। डुरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताओगे, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, ठीक है। 22 मार्च को बिहार दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सारे याद रखना। यहाँ से समान जागरूकता का 15 सवाल आपका सही हो गया, तो आप कितना कितना सही के कमेंट में बताओगे, 15 में कितना सही हो। अब यहाँ से साइंस का आपका प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। साइंस का 15 प्रश्न, तो इसमें भी कोशिश करो 10 प्लस प्रश्न सही करने का, ठीक है। चलो, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सवाल है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल सही करोगे, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है कि मानव शरीर में कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? मानव शरीर में कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है साथियों? आप याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। मानव शरीर में कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, और यहाँ पर लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 43 नंबर आपका सवाल है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है, 78%, आप याद रखिएगा। कितना परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन जो है आपका 21% है, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिएगा, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है? याद रखिएगा, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है मेरे भाई? याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। चलिएगा, मनुष्य के शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य के शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है बताओगे? ये हो जाएगा 120/80 mmHg, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिएगा, ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता? मतलब ध्वनि किस माध्यम में नहीं जा सकता है? निर्वात में, जहां पर क्या बोलते हैं, जहां पर हवा नहीं रहेगा वहां पर ध्वनि नहीं जा सकता है। ठीक है, तो 47 का डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा, 48 नंबर आपका सवाल है कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? हीरा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे मेरे भाई, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, ठीक है। चलिए,
कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, यानी सभी व्यक्ति से वह खून ले सकता है? बिल्कुल आप हो जाएगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव सर्वदाता कहलाता है, सर्वग्राही एबी पॉजिटिव कहलाता है। ठीक है ना। चलिए, पेंसिलिन। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? पेंसिलिन का खोज किसने किया था? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से? प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से मेरे भाई? याद रखिएगा, लाल, हरा, नीला। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्राथमिक रंग हो जाएंगे लाल, हरा, नीला। ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही करोगे, बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा, 53 नंबर आपका सवाल है, लोहे की कमी से। लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? ठीक है, लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? एनीमिया, रक्तलाप होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है N2O, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। आज का आखिरी सवाल है साथियों, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। तो आपका कितना प्रश्न हुआ कमेंट में बताओगे। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां ज्वाइन कर लोगे, फ्री पीडीएफ ये सब आपको वहीं मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।